हेलो बच्चों, अब जो है हम एरिया रिलेटेड टू सर्कल के दो जो है सॉल्व्ड एग्जांपल मैं यहाँ पे सॉल्व करवाऊंगा। थोड़े से डिफरेंट है, इसलिए जो है आपको सॉल्व करके बताऊंगा और ध्यान से देखिए और इसको आप प्रैक्टिस करिए। नाउ बच्चों, अब जो है हम एग्जांपल नंबर 4 करेंगे। 4 जो है थोड़ा सा डिफरेंट है, तभी मैं यहाँ पे सॉल्व करवा रहा हूँ। ओके, सो क्वेश्चन एग्जांपल नंबर 4, इन द फिगर 12.15, ये 12.15 है। Two circular flower bed have been shown on the two sides of the square line ABCD of the side is 56 मीटर। ओके, तो यहाँ पे दो फ्लावर बेड है जो शेडेड है ना, फ्लावर बेड है, और ये दोनों क्या है, स्क्वायर के साइड में है। स्क्वायर इज हियर, ABCD इज द स्क्वायर एंड द साइड इज हियर, इसके साइड्स कितना है, 56 मीटर है। ओके, if the center of each circular flower bed is the point of intersecting O of the diagonals of the square line, यानी ये अगर सर्कुलर जो है सेक्टर है तो इसका सेंटर क्या हो रहा, O हो रहा, और ये जो आके दोनों भी इंटरसेक्ट हो रहे, O पे इंटरसेक्ट हो रहे, इंटरसेक्ट एट O, that is, and this one is the diagonal of the, this is the diagonal of the square, of the diagonal of the square line. Find sum of the area of the line and the flower bed, मतलब इसका एरिया और हमको इसका एरिया फाइंड आउट करने का है, मतलब टोटल एरिया हमको फाइंड आउट करना है, फ्लावर बेड एंड इंक्लूडिंग दिस वन सभी का। सो व्हाट इज गिवन हियर, गिवन द साइड ऑफ स्क्वायर इज 56 मीटर। पहले हम एरिया ऑफ द स्क्वायर कर लेंगे। ओके, एरिया ऑफ द स्क्वायर मींस जस्ट मल्टीप्लाई इट्स एडजेसेंट टू साइड्स। सो एरिया ऑफ ABCD और एरिया ऑफ द स्क्वायर, दैट इज साइड स्क्वायर। ओके, सो इट बिकम्स द 56 स्क्वायर। तो ये क्या बनता, 56 स्क्वायर, 56 स्क्वायर। तो इसका स्क्वायर क्या हो जाता, 3136 मीटर स्क्वायर। ओके, इसका तो एरिया आ गया। अब हमको ये दोनों का एरिया फाइंड करके सम करना है, बस खत्म। तो अब ये सेक्टर है, ये वाला सेक्टर है, तो अब इसको फाइंड आउट करने के लिए हमको ये रेडियस फाइंड आउट करना पड़ता। तो ये रेडियस क्या होता, हाफ ऑफ द डायगोनल। अब हमको डायगोनल भी नहीं पता है। ओके, तो हम क्या कर सकते, एक ट्राइंगल यूज कर सकते। दिस इज द 56 मींस दिस इज आल्सो 56 मीटर। ओके, एंड दिस इज द 90 डिग्री। अब ये ट्राइंगल हम लेंगे तो पाइथागोरस अप्लाई करके हम एक डायगोनल फाइंड कर सकते। देन हाफ ऑफ द डायगोनल इज द रेडियस। ओके, सो इन ट्राइंगल, कौन सा, ओ वाला ट्राइंगल लेंगे, BCD बाय पाइथागोरस थ्योरम। ओके, सो BD स्क्वायर इज इक्वल टू BC स्क्वायर प्लस DC स्क्वायर। नेक्स्ट, BC is the 56 square plus 56 square. Now 56 square अभी हम लिखे 3136 plus 3136, दोनों को ऐड करना है। दोनों को ऐड करें तो कितना आता, 6272, एंड दिस इज द BD स्क्वायर। सो BD स्क्वायर इतना हो गया। सो फाइनली BD कितना होता, सो द फाइनली BD इज, अगर हम BD को अगर स्क्वायर रूट में डालेंगे तो फाइनली कितना आएगा, 56√2 मीटर। सिर्फ मीटर आएगा क्योंकि लेंथ है। अगर हम अंडर रूट में डालेंगे तब क्या हो जाएगा, इसको आप प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से कर सकते हैं, पेयर बना के फिर इसको बाहर लाएंगे तो अंदर सिर्फ एक 2 ही रह जाता। सो 56√2, सो दैट इज द BD। ओके, देन हाफ ऑफ द BD is how much here, divided by 2 करना है, and that is the radius. So therefore BO is equal to half of this one, 56√2 divided by 2. Understood? अगर BD हमारा 56√2 है तो BO कितना होता, 56√2 डिवाइडेड बाय 2, उसका आधा होता।
सो 2 1 जा 2 2 जा, एक बच रहा 2 8 जा, सो 28√2, दिस इज द BO। ओके, रेडियस आ गया और ये क्या हो जाता, ये रेडियस हो जाता। तो अब फर्स्ट हम क्या फाइंड आउट करें, फर्स्ट हम एक एरिया फाइंड आउट करें। एरिया ऑफ द ABCD कितना है, 3136, एरिया ऑफ ABCD हो गया। अब एरिया ऑफ द सेगमेंट पता करना, ये और ये सेगमेंट दोनों जो है सेम है, एरिया सेम है। तो एरिया ऑफ द सेगमेंट के लिए एरिया ऑफ द सेक्टर माइनस एरिया ऑफ द ट्राइंगल करना है। ओके, फिर बाद में सेगमेंट आने के बाद पूरों को ऐड कर सकते हैं। नाउ गाइस, हमने यहाँ पे एरिया ऑफ द स्क्वायर फाइंड आउट किया, यहाँ पे 3136 और एक रेडियस भी आया 28√2, रेडियस भी आ गया। अब हमको एरिया ऑफ द सेगमेंट पता करना है, तो कैसे आएगा, एरिया ऑफ द सेक्टर माइनस एरिया ऑफ द ट्राइंगल। तो हम यहाँ पे एक पॉइंट लेंगे, दिस पॉइंट इज सपोज F। ओके, सो एरिया ऑफ द सेक्टर माइनस एरिया ऑफ द ट्राइंगल, तब सेगमेंट आता। तो ये सेगमेंट का एरिया और ये सेगमेंट का एरिया दोनों सेम है। सो हम फाइंड किया कि रेडियस एक की, रेडियस इज 28√2। अब थीटा चाहिए हमको सेक्टर के लिए, थीटा इज द 90 डिग्री। सो थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री। वाई, बिकॉज डायगनल्स आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। स्क्वायर में जो डायगोनल होते दोनों एक दूसरे को परपेंडिकुलर होते हैं। ओके, सो दैट इज व्हाई 90 डिग्री। एरिया ऑफ सेगमेंट, ईच सेगमेंट भी बोल सकते। सो दिस इज द एरिया ऑफ सेक्टर। सेक्टर कौन सा ले रहे हैं हम, OAFB, OAFB माइनस एरिया ऑफ ट्राइंगल OAB, OAB। सो दिस इज द थीटा डिवाइडेड बाय 360 डिग्री इंटू पाई आर स्क्वायर माइनस 1/2। अब इसका बेस और हाइट क्या होगा, ये एक बेस होगा, ये हाइट होगा, 90 डिग्री है ना, तो BO इंटू AO, इस प्रकार से आएगा। सो थीटा इज 90 डिग्री डिवाइडेड बाय 360 डिग्री इंटू 22 डिवाइडेड बाय 7 इंटू आर हमारा है 28√2 इंटू 28√2, दो बार लिखेंगे, माइनस 1/2। BO क्या है, 28√2 इंटू 28√2। ओके, नेक्स्ट, this is 1 za and the 4 za, 7 1 za 7 4 za, then 4 1 za 4 1 za। ओके, अब क्या हो रहा है यहां पे भी 1 za, दिस इज द 1 za, दिस इज द 4 za, 28 भी कैंसिल हो गया। और रेडियस होता नहीं होता। अब हम 28 और 22 को मल्टीप्लाई करेंगे। So 28 and 22, this is a 16, 1 carry, 2 to the 4 plus 1 is 5, then 6 and 5, 6 1 and 616। इसको और इसको मल्टीप्लाई किए तो कितना आ रहा, 616√2 होल स्क्वायर, √2 भी है ना इसलिए होल स्क्वायर, माइनस यहाँ पे भी √2 होल स्क्वायर है। तो फर्स्ट हम क्या ले लेंगे, 14√2 होल स्क्वायर, 14 इंटू 28 भी है यहाँ पे, 14 इंटू 28। सो मल्टीप्लाई करेंगे, मल्टीप्लाई करके लिखेंगे 14 इंटू 28। सो पहले बड़ा वाला 392√2 होल स्क्वायर। अब डायरेक्ट हम सब्ट्रैक्ट कर सकते, √2 होल स्क्वायर का कोएफिशिएंट ये है, √2 होल स्क्वायर का कोएफिशिएंट ये है, तो हम 616 में से ये माइनस कर सकते। 616 माइनस 392 माइनस किए तो कितना था 4, यहाँ से एक लिए 11 माइनस 9 मीन्स 2, ये 5 माइनस 3 मीन्स 2, 224 हो जाएगा। 224√2 होल स्क्वायर। ओके, फिर क्या हो रहा है यहाँ पे, स्क्वायर एंड रूट कैंसल, 224 इंटू 2,
देन मल्टीप्लाई किए तो कितना हो रहा है 84 सेंटीमीटर स्क्वायर. व्हाट इज दिस वन? दिस इज द एरिया ऑफ द सेगमेंट. एरिया ऑफ सेगमेंट मैं यहां पे लिखता हूं. एरिया ऑफ द सेगमेंट कितना हो गया? एरिया ऑफ सेगमेंट इज 4488 मीटर स्क्वायर. मीटर और सेंटीमीटर मीटर है, तो मीटर है तो यहां पे भी मीटर आएगा. ओके, मीटर स्क्वायर. अब हमको क्या करना है? टोटल एरिया फाइंड आउट करना है. सो टोटल एरिया क्या होगा? फर्स्ट एरिया ऑफ स्क्वायर ABCD प्लस स्क्वायर एरिया ऑफ द स्क्वायर ABCD एक हो गया. देन एरिया ऑफ द टू सेगमेंट, तो दोनों हम तो एक फाइंड आउट किए ना, तो ये भी सेम ही होता दोनों का एरिया. सो 2 इंटू एरिया ऑफ सेगमेंट, यहां पे लिखे ना एरिया ऑफ द सेगमेंट इतना आएगा. सो एरिया ऑफ द स्क्वायर कितना आएगा? 3136 प्लस 2 इंटू ये कितना है 448. देन 3136 प्लस 2 से इंटू करना है. 2 8 16 1 कैरी, 2 4 8 प्लस 1 9, देन 2 4 8. अब हम इस दोनों को ऐड कर लेंगे. सो 6 प्लस 6 इज 12, 1 कैरी, 10 13 1 कैरी, 8 प्लस 1 इज 9 प्लस 1 इज 10, 1 कैरी 4. 4032 मीटर स्क्वायर. व्हाट इज दिस वन? दिस इज द टोटल एरिया. टोटल एरिया इंक्लूडिंग द फ्लावर बेड एंड द स्क्वायर. ओके, तो फर्स्ट हम क्या करें? एरिया ऑफ द स्क्वायर फाइंड आउट करें, इतना आ गया. फिर इसके बाद ये ट्राइंगल लेके पाइथागोरस अप्लाई करके हम डायगोनल का लेंथ फाइंड आउट किए. फिर हाफ ऑफ द डायगोनल जो है रेडियस मिल गया हमको. रेडियस कितना हो गया? 28√2 हो गया रेडियस. फिर रेडियस फाइंड आउट करने के बाद अब सेगमेंट का एरिया पता करें. एरिया ऑफ द सेक्टर माइनस एरिया ऑफ द ट्राइंगल किए, तब जाके हमको सेगमेंट का एरिया फाइंड आउट हुआ. फाइनली क्या करें हम? टोटल एरिया मींस एरिया ऑफ द स्क्वायर प्लस 2 इंटू एरिया ऑफ द सेगमेंट. एरिया ऑफ द सेगमेंट 2 क्यों किए? क्योंकि 2 यहां पे सेगमेंट है, इसलिए 2 इंटू दिस सेगमेंट. इस प्रकार से हम जो है सॉल्व कर सकते हैं. जो अब जो है हम एरिया रिलेटेड टू सर्कल में एक दो एग्जांपल करेंगे. थोड़ा सा डिफरेंट है इसलिए मैं यहाँ पे करवा रहा हूँ. ओके, तो यहाँ पे फिगर भी है, उसके अकॉर्डिंगली यहाँ पे क्वेश्चन भी है. क्वेश्चन यहाँ पे एग्जांपल नंबर 6 है. फाइंड द एरिया ऑफ द शेडेड रीजन इन द फिगर. ये फिगर में शेडेड रीजन का एरिया हमको फाइंड आउट करना है. वेयर ABCD इज ए स्क्वायर ऑफ द साइड इज 10 सेंटीमीटर. तो यहाँ पे 10 सेंटीमीटर दिया, तो ये भी 10 सेंटीमीटर हो जाएगा, 10 सेंटीमीटर हो जाएगा, ये भी जो है 10 सेंटीमीटर हो जाएगा. ओके, आर ड्रॉन विथ ईच साइड्स ऑफ द स्क्वायर्स एज द डायमीटर यूज पाई इज इक्वल टू 22 डिवाइडेड बाय 7. तो ये क्या हो रहा? ये हम देखेंगे ऐसे, तो ये सेमी सर्कल बन रहा. सेमी सर्कल का ये डायमीटर हो रहा. अंडरस्टूड? डायमीटर हो रहा, तो इसका आधा क्या हो जाता? रेडियस हो जाता. एक्चुअली यहाँ पे बुक में कैसे सॉल्व किया, हमको यहाँ पे फर्स्ट एरिया ऑफ दिस रीजन, ये और ये चारों रीजन का एरिया फाइंड आउट किए. फाइंड आउट करके एरिया ऑफ द स्क्वायर माइनस एरिया ऑफ दिस रीजन फाइंड आउट सबट्रैक्ट किए. ओके, ऐसे भी कर सकते हैं. तो इसके लिए क्या है, अगर ये रीजन का एरिया हमको पता करना है, फॉर एग्जांपल इसका हम वैल्यू 1 और 2 देते, तो एरिया ऑफ द स्क्वायर माइनस एरिया ऑफ दिस सेमी सर्कल माइनस एरिया ऑफ दिस सेमी सर्कल, ये दोनों का रीजन आ जाता. फिर इसके बाद क्या करना है, और एक, अब ये दोनों के लिए ये दोनों सेम होते हैं तो इसको ट्वाइस कर सकते हैं. और ये सम ऑफ दीज टू इज आल्सो इक्वल एंड सम ऑफ दीज टू इज आल्सो इक्वल्स. अंडरस्टूड? तो चारों का क्या हो जाता है, इंडिविजुअली अगर हम देखेंगे तो चारों का सेम ही होता है. फिर चारों को हमको सम करना है, फिर सम करके एरिया ऑफ द स्क्वायर में से माइनस करना है. ओके, ऐसे भी कर सकते हैं. और एक मेथड है, मैं आपको जो है, जैसे हमने एक्सरसाइज 12.3 में लास्ट 16th वाला क्वेश्चन किया था, उसके अनुसार करेंगे. तो इसको हम क्या करेंगे, डॉटेड लाइन करके एक स्क्वायर बनाएंगे. सो दिस पॉइंट इज, फॉर एग्जांपल दिस पॉइंट इज O. हाँ,
ये एक स्क्वायर बन गया। सो ये क्या हो जाता, इसमें ये वाला रेडियस हो जाता, हाफ हो गया ना ये। नाउ इसके नेम लेंगे ए बी सी डी ओवर ई और एफ, दिस इज द एफ, ओके एफ। सो ओ ई सी एफ इज द स्क्वायर एंड इट्स साइड इज, साइड भी क्या होते हैं, आधे आधे हो जाते, दिस इज द 10 मीन्स दिस इज 5 और ये भी क्या हो जाता, 5 हो जाता। नेक्स्ट व्हेन वी सी दिस वन, अगर मैं यहां से ज्वाइन करूंगा तो ये सेगमेंट बन रहा, ये वाला सेगमेंट बन रहा है ना। सो दिस इज द सेक्टर, दिस इज द सेक्टर एफ ई एफ, इसको एक पॉइंट देंगे सपोज जी बोल के देंगे। सो एफ ओ जी सी, एफ ओ जी सी इज द सेक्टर। सो दिस सेक्टर माइनस एरिया ऑफ द ट्राइंगल, कौन सा ट्राइंगल बन रहा, एफ ओ सी इज द ट्राइंगल, एरिया ऑफ द सेक्टर माइनस एरिया ऑफ द ट्राइंगल करना है। तो हमको क्या होता, एरिया ऑफ द सेगमेंट आ जाता, ये सेगमेंट एक आ जाता। तो टोटली कितने सेगमेंट है, हर एक में इट इज लाइक ए लीफ, तो हर एक लीफ में कितने सेगमेंट है, 1 2, यहाँ पे भी 2 बनते, 2 यहाँ पे 2 2 2 4 प्लस 2 इज 6 प्लस 2 इज 8, टोटल 8 बनते है ना। तो ऐसे हमने क्वेश्चन किया था, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 16 किया था, तो इस प्रकार से भी हम कर सकते। सो side of the square is 10 centimeter. Now join OF and OE. So OF is, join the OF and OE, forms क्या बन रहा है यहाँ, forms a square. So in square OEFC, ये स्क्वायर में OECF OECF आना है, OECF। इट्स साइड इज हाउ मच हियर, ये 10 है तो साइड कितना हो जाएगा, साइड इज इक्वल टू द 5 सेंटीमीटर। अंडरस्टूड। अब ये इसका रेडियस भी हो जाता, रेडियस भी इसका रेडियस हो जाता। सो टोटल नंबर ऑफ सेगमेंट इन फिगर आर 8 हो रहे ना, यहां से इसको ज्वाइन करो, वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन 8। ओके, अब हमको क्या करना है, एक सेगमेंट का एरिया पता करना है। सो एरिया ऑफ दिस वन, ओके, सेक्टर और क्वाड्रेंट भी बोल सकते हैं क्योंकि यहां पे 90 डिग्री बन रहा। सो एरिया ऑफ द क्वाड्रेंट माइनस एरिया ऑफ द ट्राइंगल। एरिया ऑफ द ट्राइंगल के लिए क्या चाहिए हमको, ये वाला 5 हो जाता, ये भी 5 हो जाता, हाफ बेस इंटू हाइट। ओके, नाउ FC is equal to 5 centimeter and FO is equal to 5 centimeter। अब हमको क्या करना है, यहां ऑलरेडी तो हम ले लिए OECF ले लिए। सो एंड और एक यहां पे एक लिख लेंगे, F is the एंगल, F is equal to the 90 डिग्री। तो ये क्या होता एक्चुअली थीटा हो जाता। ओके, सो एरिया ऑफ वन सेगमेंट, एक सेगमेंट का, इज इक्वल टू एरिया ऑफ सेक्टर, लिखेंगे कौन सा ले रहे सेक्टर, FOGC माइनस ये सेक्टर में से, ये वाला सेक्टर में से ये ट्राइंगल को माइनस करना है, तो सेगमेंट का एरिया आ जाता।
एरिया ऑफ ट्राइंगल, ट्राइंगल कौन सा, एफ ओ सी। अब इसका फॉर्मूला आएगा थीटा डिवाइडेड बाय 360 इंटू पाई आर स्क्वायर माइनस 1/2। इसका बेस क्या हो जाता है, एफ सी इंटू एफ ओ, एफ सी इंटू एफ ओ। ओके, अब वैल्यू सब्स्टिट्यूट करना है। थीटा इज द 90 डिवाइडेड बाय 360 इंटू 22 डिवाइडेड बाय 7 इंटू आर। आर हमारा क्या है, यहाँ पे मैं लिखा था फाइव स्क्वायर माइनस 1/2 इंटू 5 इंटू 5, ये भी 5 है, ये भी 5 है। अब इसको रेड्यूस करेंगे। दिस इज 91 ज़ा 94 ज़ा, नेक्स्ट 2 2 ज़ा 2 11 ज़ा, और रेड्यूस होता नहीं होता। नो, नेक्स्ट इज 11 इंटू 25 इंटू 25 डिवाइडेड बाय, नीचे 2 है यहाँ पे 7 है, दैट इज द 14 माइनस यहाँ पे क्या आ रहा 5 5 25, न्यूमरेटर में 25 डिवाइडेड बाय डिनोमिनेटर में 2 आएगा। ओके, सो फिर इसके बाद क्या करना है, हमको एलसीएम लेना है। मैं यहाँ पे लूँगा एलसीएम, कितना आएगा, एलसीएम आएगा 14। ओके, 14 गेट कैंसल, सो 2 1 ज़ा 2 7 ज़ा, ओके 7 बच रहा, तो 7 इसको मल्टीप्लाई करना है 25 को, कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 175। और ये तो सेम एज इट इज है, 25 इंटू 11 कितना हो जाता, 25 इंटू 11 275। अब माइनस करेंगे तो कितना आएगा, माइनस करेंगे तो सिर्फ हमको आएगा 100 डिवाइडेड बाय 14, फिर 2 से रिड्यूस होता, सो 2 50 ज़ा 2 7 ज़ा, सो 50 डिवाइडेड बाय 7, so this is centimeter square, so this is the area of the one segment, 50 डिवाइडेड बाय एरिया ऑफ द वन सेगमेंट, एक सेगमेंट का एरिया हमको आ गया 50 डिवाइडेड बाय 7 आ गया। अब पूरों का पता करना है तो कितना आएगा, इंटू 8 करना पड़ेगा। ओके, 50 इंटू 8 डिवाइडेड बाय 7 करना पड़ेगा। So this is the area of the one segment. So now area of shaded region, या फिर हम लिख सकते area of the 8 segment, ऐसे भी लिख सकते। दैट इज इक्वल टू एक का कितना है 50 डिवाइडेड बाय 7 इंटू 8, सो इसको और इसको मल्टीप्लाई किए तो कितना आता 400 डिवाइडेड बाय 7। सो इसको डिवाइड करेंगे, 7 5 ज़ा 35 और 5 बच रहे, ये एक 0 50 मीन्स 7 7 ज़ा 59, फिर एक बच रहा, पॉइंट देके 0 लिए, सो 7 1 ज़ा 7, बस इतना काफ़ी है, सेंटीमीटर स्क्वायर। तो इस प्रकार से भी कर सकते हैं आप, और बुक में जो दिया अगर वो इजी हो रहा तो उस प्रकार से भी कर सकते हैं और इस प्रकार से भी कर सकते हैं। वहाँ पे कितना है 57 बोल के आया वहाँ पे। ओके, तो वहाँ पे स्टार्टिंग में ही डेसिमल पॉइंट लिए तो फाइनली 57 पे आके स्टॉप हुआ, या फिर इस प्रकार से भी कर सकते हैं।